हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज मैं एक फेमस पोएट मेरी शेली की लिखी एक फेमस एसे के बारे में डिस्कस करूंगा जिसका नाम है फ्रैंकेनस्टाइन। सबसे पहले हम दी पोएट मेरी शेली के बारे में बात करेंगे। मेरी शेली एक अंग्रेजी लेखिका थी। उन्होंने बहुत कम उम्र में फ्रैंकेनस्टाइन लिखा था। यह कहानी उन्हें एक प्रतियोगिता के दौरान लिखने का विचार आया था। उनके इस उपन्यास ने उन्हें विश्व भर में प्रसिद्ध बना दिया। अब हम इस ऐसे की इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। मेरी शेली का उपन्यास फ्रैंकेनस्टाइन अंग्रेजी साहित्य की एक बहुत ही प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण कृति है। यह उपन्यास 1818 में प्रकाशित हुआ था और इसे आधुनिक विज्ञान कल्पना की शुरुआत माना जाता है। इस कहानी में विज्ञान, मानव भावनाएं, प्रकृति, अकेलापन और जिम्मेदारी जैसे गहरे विषयों को दिखाया गया है। यह केवल एक डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि यह हमें यह सिखाती है कि अगर मनुष्य अपनी सीमाओं को भूलकर प्रकृति के नियमों के साथ छेड़छाड़ करता है तो उसके परिणाम बहुत खतरनाक हो सकता है। अब हम फ्रैंकेनस्टाइन टाइटल का अर्थ क्या है इसके बारे में बात करेंगे। फ्रैंकेनस्टाइन वास्तव में किसी राक्षस का नाम नहीं है, बल्कि ये कहानी के मुख्य पात्र विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन का नाम है, जो एक वैज्ञानिक है। अब हम इस ऐसे की मेन कैरेक्टर्स मुख्य पात्र के बारे में बात करेंगे। विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन जो एक वैज्ञानिक जो जीवन का रहस्य खोजता है। मॉन्स्टर जो विक्टर द्वारा बनाया गया जीव जो अंदर से अच्छा है लेकिन समाज उसे स्वीकार नहीं करता। एलिजाबेथ जो विक्टर की प्रेमिका और पत्नी। हेनरी क्लर्वल जो विक्टर का सच्चा मित्र। रॉबर्ट वाल्टन जो कहानी का कथावाचक। अब हम इस ऐसे की सामरी के बारे में बात करेंगे। रॉबर्ट वाल्टन जो उत्तर ध्रुव की ओर जा रहे एक जहाज का कप्तान है, अपनी बहन मार्गरेट सेबिल को एक पत्र लिखता है। उस पत्र में वह बताता है कि उसके जहाज के लोगों को हाल ही में समुद्र में एक आदमी बहता हुआ मिला। उस आदमी का नाम विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन था। बाद में विक्टर ने वाल्टन को अपनी पूरी कहानी सुनाने की पेशकश की। विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन का बचपन स्विट्जरलैंड में बहुत अच्छा और खुशहाल था। उसका परिवार बहुत प्यार करने वाला था। उन्होंने कुछ अनाथ बच्चों को भी अपनाया, जिनमें एलिजाबेथ भी थी, जो बाद में विक्टर की सबसे करीबी दोस्त और प्रेमिका बन जाती है। विक्टर का एक अच्छा दोस्त भी था जिसका नाम हेनरी क्लर्वल था। जब विक्टर 17 साल होने वाला था और पढ़ाई के लिए इंगलस्टाड यूनिवर्सिटी जाने वाला था, तभी उसकी माँ की स्कारलेट फीवर से मृत्यु हो जाती है। यूनिवर्सिटी में जाकर विक्टर प्राकृतिक विज्ञान में बहुत ज़्यादा रुचि लेने लगता है। वह जीवन के रहस्यों को जानने में इतना खो जाता है कि अपने परिवार से भी दूर हो जाता है। कुछ समय बाद वह जीवन का रहस्य खोज लेता है और एक नई और श्रेष्ठ जाति बनाने का सपना देखता है। लेकिन जब वह पहली बार एक जीव को जीवित करता है तो उसका चेहरा इतना डरावना होता है कि विक्टर उसे छोड़कर भाग जाता है। विक्टर सोचता है कि वह राक्षस हमेशा के लिए चला गया है, लेकिन कुछ महीनों बाद उसे खबर मिलती है कि उसके छोटे भाई विलियम की हत्या हो गई है। विक्टर को शक होता है कि यह काम उसी राक्षस ने किया, लेकिन उसे डर लगता है कि कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करेगा, इसीलिए वह चुप रहता है। इस हत्या के लिए जस्टिन मोरिटज को गलत तरीके से दोषी ठहराया जाता है। उसे सजा मिलती है और उसे मार दिया जाता है। अंत में विक्टर बहुत ज़्यादा अपराधबोध महसूस करता है। इस दुखद घटना से बचने के लिए फ्रैंकेनस्टाइन परिवार छुट्टी पर चला जाता है। विक्टर अक्सर पहाड़ों में घूमने जाता है ताकि प्रकृति की सुंदरता देखकर अपना दुख कम कर सके। एक दिन अचानक वह राक्षस उसके सामने आ जाता है। विक्टर उसे देखकर गुस्सा करता है, लेकिन राक्षस बहुत विनम्र और अच्छे शब्दों में उससे अपनी कहानी सुनने की विनती करता है। राक्षस अपनी दुख भरी जिंदगी के बारे में बताता है। वह कहता है कि लोग उसके डरावने चेहरे की वजह से उसे नफरत करते हैं और उससे दूर रहते हैं, इसीलिए उसे हमेशा दुख और अकेलापन ही मिला। वह यह भी बताता है कि उसने खुद ही पढ़ना और बोलना सीखा। राक्षस कहता है कि वह बुरा नहीं है, लेकिन इंसान उसके अंदर की अच्छाई को नहीं देख पाते। इसी कारण वह गुस्से और दुख से भर गया है। फिर वह विक्टर से मांग करता है कि वह उसके लिए एक महिला राक्षस बनाए ताकि उसे भी प्यार मिल सके, जो उसे कभी किसी इंसान से नहीं मिला। पहले तो विक्टर मना कर देता है, लेकिन बाद में वह मान जाता है। जेनेवा वापस आने पर विक्टर के पिता चाहते हैं कि वह एलिजाबेथ से शादी कर ले, लेकिन विक्टर कहता है कि उसे पहले इंग्लैंड जाना है। इंग्लैंड जाते समय
उसकी मुलाकात अपने दोस्त हेनरी क्लार्बल से होती है। कुछ समय बाद विक्टर उसे स्कॉटलैंड में एक दोस्त के घर छोड़ देता है और खुद एक सुनसान द्वीप पर चला जाता है ताकि वह एक महिला राक्षस बना सके। लेकिन एक रात विक्टर को डर लगता है कि यह नया राक्षस पहले वाले से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। उसी समय वह देखता है कि पहला राक्षस खिड़की से उसे काम करते हुए देख रहा है। ये देखकर वह डर जाता है और महिला राक्षस को नष्ट कर देता है। इस पर राक्षस गुस्से में बदला लेने की कसम खाता है और चेतावनी देता है कि वह विक्टर की शादी की रात उसके साथ होगा। विक्टर महिला राक्षस के बचे हुए हिस्सों को समुद्र में फेंक देता है, लेकिन जब वह वापस किनारे पर आता है तो उस पर उसी रात हुए एक हत्या का आरोप लगता है। जब विक्टर को पता चलता है कि मारा गया व्यक्ति उसका दोस्त क्लार्बल है तो वह सदमे में आ जाता है और 2 महीने तक बीमार और मानसिक रूप से परेशान रहता है। जब वह होश में आता है तो उसके पिता वहां आ चुके होते हैं और उसे उस हत्या के आरोप से मुक्त कर दिया जाता है। विक्टर अपने पिता के साथ जेनेवा वापस आता है और एलिजाबेथ से शादी कर लेता है, लेकिन शादी के रात राक्षस एलिजाबेथ की हत्या कर देता है। इसके कुछ समय बाद विक्टर के पिता भी दुख के कारण मर जाते हैं। जब विक्टर पूरी तरह से अकेला रह जाता है, इसके बाद विक्टर अपना पूरा जीवन राक्षस से बदला लेने में लगा देता है। वह राक्षस का पीछा करते करते आर्कटिक यानी बहुत ठंडी जगह तक पहुंच जाता है, लेकिन वहां बर्फ टूटने लगती है और वह फंस जाता है। आखिर में वाल्टन के जहाज के लोग उसे बचा लेते हैं। वाल्टन अपनी बहन को फिर से कुछ पत्र लिखता है। वह बताता है कि वह उत्तर ध्रुव तक नहीं पहुंच सका और विक्टर को भी बचा नहीं पाया, क्योंकि बचाए जाने के थोड़े समय बाद ही विक्टर की मृत्यु हो गई। अपने आखिरी पत्र में वाल्टन बताता है कि उसने राक्षस को विक्टर की लाश के पास रोते हुए देखा। वाल्टन उस पर आरोप लगता है कि उससे कोई पछतावा नहीं है, लेकिन राक्षस कहता है कि उसने सबसे ज्यादा दुख सहा है। जब विक्टर मर चुका है तो राक्षस का बदला पूरा हो गया है। इसके बाद वह अपने जीवन को खत्म करने का फैसला करता है। अब हम इस ऐसे की निष्कर्ष क्या है इसके बारे में बात करेंगे। फ्रैंकनस्टाइन एक बहुत गहरी और भावनात्मक कहानी है। यह केवल एक राक्षस की कहानी नहीं है, बल्कि यह मानव स्वभाव, समाज और विज्ञान के प्रभाव को दर्शाती है। यह हमें सिखाती है कि ज्ञान के साथ जिम्मेदारी भी जरूरी है। यह था फ्रैंकनस्टाइन ऐसे की एक्सप्लेनेशन।